है कि सोने में आनंद है। सोने में आनंद है महाराज, सोने में तो सब कुछ भूल जाते। तो बोले काय को डर रहे हो, मृत्यु ही तो सोना है। मृत्यु ही तो सोना है, फिर डरने की क्या बात है। कोई बोझ सर पे रख दे, कोई बोझ सर पे रख दे, वो जिंदगी है। जीवन का बोझ जो सर पे रखे वो जिंदगी है, और जीवन का बोझ जो उतार ले वही तो मृत्यु है। जन्मवता वीर देहेन सहजायते। महाराज सुनो, ध्यान से समझना बात को। पहले ये दोनों एक थे, ये दोनों एक थे, ना कोई पहला था ना कोई आखिरी था। और जब इसे ऐसा पलट दिया गया तो ये पहला हो गया, वे आखिरी हो गया, हो गया। और अब अगर ये पहला खुलेगा तो बाद में आखिरी आएगा। पर ये मत समझना कि आखिरी कहीं से आया है, पहले के साथ ही आखिरी जुड़ा है। तो समझ लो ये जन्म और मरण थे, पर ये जिंदगी की कापी में जब जुड़े तो ये पहला और ये आखिरी हो गया। ये तुम्हारा जन्म है, ये तुम्हारा मरण है, और जिंदगी के एक एक दिन तुम्हारे कॉपी के पन्ने हैं। अब ये मत कहना कि मौत कहीं आएगी, मौत किसी की नहीं आएगी। मौत तो हमारे साथ चल रही है। जैसे ये कॉपी कहीं भी जाएगी तो इसका पहला पन्ना और आखिरी साथ में ही रहेगा, अलग नहीं होगा। उसी प्रकार जिंदगी की किताब में जन्म और मरण दोनों पेज लगे हैं एक साथ में। मौत कहीं से नहीं आएगी, वो तो तुम्हारे साथ चल रही है। अब तुम कहोगे महाराज जी हमारे पन्ने गिना सकते हो? बिल्कुल गिना सकते हैं। जो ये तुम्हारा साल में जन्मदिन होता है, ये एक एक पन्ना तो चल रहा है, एक एक पन्ना चल रहा है। आप कहेंगे नहीं महाराज मौत हमारे साथ नहीं है, वो तो आएगी। तो तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए, ये दांत क्यों हिलने लगे, आंखों से दिखना कम क्यों हो गया? क्योंकि मृत्यु तुम्हारे साथ चल रही है, वो तुम्हारे साथ है। ये बताओ हमने आपसे कहा आप कितने बरस? 25 में चल रहे हैं। आपसे कहा दादा आप कितने? बोले 60 में चल रहे हैं। यही कहते? आज तक किसी ने ये कौन नहीं कहा कि हम 30 में रुके हुए हैं, हम 50वीं साल में ठहरे हुए हैं, हम 70वीं साल में रुके हुए हैं। किसी ने नहीं कहा। हम 50वीं में चल रहे हैं, हम 55 में चल रहे हैं। तो जब दीनबंधु हर रोज चल रहे हो तो कहां जा रहे हो? इतनी सी तो बात ही है कि जब चल रहे हो तो तुम्हारी मंजिल क्या है, कहां जा रहे हो? कि मुंह उठाए चल रहे हो? राम कथा के रसिक बंधुओं, वो मंजिल ही तुम्हारी प्रभु राम है। जहां के लिए तुम्हारी ये सब साधन है उसे मत भूलो। शरीर के साधनों में जीवन यापन कर रहे हो। अब महाराज सुकंत को उपदेश दिया, लेकिन मरने वाले को उपदेश करो, उसे तो मृत्यु का भय है। और मरने से डरता कौन है बकी साहब? जो जीना चाहता हो। अब जो मरना चाहता हो महाराज वो मौत से क्यों डरेगा? जो जीना नहीं चाहता वो तो फांसी लगा लेता, वो कहां डरता? जो जीना नहीं चाहता वो सेल्फास खा लेता, वो कहां डरता? जो जीना नहीं चाहता वो नदी में कुएं में छलांग लगा देता। क्यों? क्योंकि वो जीना नहीं चाहता। और जो जीना चाहता है उनके लिए तो एक चूहे घर में निकल आए वही काफी है। वही जा मर गए, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। प्यारे मरना सीख लो, मरना सीख लो, क्योंकि मृत्यु तुम्हारा अटल सत्य है। कब तक भागते फिरोगे? निवेदन करूं इस्तीफा दे दो, बर्खास्त से अच्छा है। इस्तीफा दे दो, बर्खास्त से अच्छा है।
क्योंकि मृत्यु के बाद मुक्त नहीं हो पाओगे। ये तुम्हारी भूल है कि हम मृत्यु के बाद मुक्त हो जाएंगे। प्रधान कलश महाराज से निवेदन करता हूं, थोड़ी समय के लिए अपना नारियल हमें प्रदान करें। ये हमारे हाथ में नारियल है, ध्यान देना। यदि ये कच्चा है तो फूटने के बाद ये मुक्त नहीं हो पाएगा, हमें इसकी गरी निकालनी पड़ेगी अगर ये कच्चा है तो। और यदि ये पक गया तो फूटने पे गोला अपने आप बाहर चला जाएगा, हमें गरी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। रसिक बंधुओं, कच्चे नारियल में पानी बजता है और पके नारियल में गरी खनकती है, गोला खनकता है। फोड़ने की जरूरत नहीं है कि फोड़ के देखें हम पका है कि कच्चा, ना, बजा के देख लेना, पानी बजे कच्चा है, गोला खनके पक्का है। भगवान ने ही तो काम करते हैं। इस संसार के नारियलों को बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। जिसमें वासनाओं का जल बज गया, काम क्रोध लोभ मद मत्सर बज गए, कच्चा है। और गोला खनक गया, ये पक्का है। यही हमारे प्रभु श्री राम सबको देखते रहते हैं। तो जीते जी मुक्ति है, नारियल फूटने से पहले मुक्ति है। गोला खोपड़ी को छोड़ देता है, सिद्ध कर देता है कि मैं पक चुका हूं। चाहे जब फोड़ लो मुझे, चाहे जब फोड़ लो मुझे, मैं खोपड़ी के बाहर निकल आऊंगा। और कच्चा नारियल फोड़ने के बाद गरी निकालनी पड़ती है। समझना, गोला कौन है? हम और आप। गोला कौन है? हम और आप। शरीर हमारा क्या है? खपोड़ी। शरीर हमारा खपोड़ी, इसके अंदर गोला हम हैं। पर हम अभी कच्चे नारियल हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम मर जाएंगे। हम कच्चे नारियल हैं कि हम मर जाएंगे, हम कच्चे नारियल हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम किसके अंश हैं? परमात्मा के। तो क्या परमात्मा मरता है? मरता परमात्मा नहीं। वो जब परमात्मा नहीं मरता तो हम कैसे मर सकते? जो जन्म लेता है वही तो मरेगा। तो हमने जन्म नहीं लिया, हमने मनुष्य शरीर धारण किया है। शरीर ने हमारे जन्म लिया है, शरीर हमारा मरेगा, पर हम नहीं मर सकते। अगर ये ज्ञान हो गया, वासनाओं का जल सूख गया, तो तुम अपने जीवन में ही खनकने लगोगे, अपने जीवन में ही खनकने लगोगे। जब मृत्यु तुम्हें फोड़ेगी, मृत्यु तुम्हें फोड़ेगी, तुम शरीर से, संसार से भिन्न होकर भगवान के धाम जाओगे। याद रखना, आज तक कोई खपोड़ी घर नहीं लाया, गरी ही घर लाया है। बोलो सच है? आज तक कोई मंदिर में सब ऐसे फेंक आते हैं, जहां भी नारियल फोड़ते हैं खोपड़ी वहीं छोड़ देते, गरी उठा लाते हैं। हमारे भगवान भी संसार शरीर को यहीं फेंक देते और अपने अंश रूपी गोले को घर ले जाते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? हमें पका नारियल बनना है। ध्यान देना, नारियल पकता कब है? जब सूर्य के प्रकाश में रहता है। नारियल पकता कब है? जब सूर्य के प्रकाश में रहता है। और हम शरीर रूपी खोपड़े को कब छोड़ेंगे? जब ज्ञान के प्रकाश में रहेंगे। ज्ञान के प्रकाश में रहोगे तो शरीर रूपी खोपड़ी को आप जीते जी छोड़ दोगे, जीते जी छोड़ दोगे। अन्यथा मृत्यु के बाद तुम खोपड़ी में चिपके रहोगे और तुम्हारी दुर्दशा होगी। तो हमें जीते जी मुक्त होना है, जीते जी मुक्त होना है। ज्ञान के प्रकाश में इस शरीर की खपोड़ी को छोड़ना है। हम शरीर नहीं। ये बताओ, आप आंख हो कि आपकी आंखें हैं? आप हाथ हो कि आपके हाथ हैं? आप हाथ हो कि आपके हाथ हैं? आपके हाथ हैं। और जब आपके हाथ हैं तो बात दो की आ रही है। फिर आपका शरीर है, बात दो की आ रही है। मेरा मोबाइल
तो मोबाइल अलग है और मेरा माने मैं अलग हूं, और मोबाइल अलग है। मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं। बस उसी प्रकार खपोड़ी अलग है, गरी अलग है। पर जल से जैसे ये चिपकी रहेगी, वैसे ही वासनाओं से, अज्ञान से हम शरीर में चिपके रहेंगे। तो ज्ञान का प्रकाश हमें इस खोपड़ी से अलग कर देगा। तो आज नारद जी ने कहा चिंता मत करो महाराज सुकंत, हम उपाय बताते हैं। क्या उपाय है बताओ? ऋषमुख पर्वत पर चले जाओ। पर्वत की गुफा में माता अंजना भजन कर रही हैं, उनकी शरण में पहुंच जाओ तो आप बच सकते हो। महाराज सुकंत बोले पहली बात तो भरोसा कैसे कर लें, लेकिन मरता क्या ना करता, जो बताओ हमें सो करना है। चलो ठीक है, हम जाते हैं। सुकंत ने दौड़ लगाई और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे। और माता अंजना को जब देखा तो महाराज सुकंत चरणों में लेट गए, वो दोनों चरण पकड़ गए। माता अंजना ने कहा कौन हो तुम? मां, पुत्र समझो या दास समझो, पर आज तो मां के चरण पकड़ गया हूं मैं, क्योंकि मेरा जीवन भी सिर्फ कल तक का है, इसलिए मां आपके चरण पकड़ने आया हूं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? चिंता मत करो। तो मां एक वचन दे दो, मेरी प्राण रक्षा कराओगी, नहीं तो मैं चरण नहीं छोड़ूंगा। माता अंजना ने कहा तुम भय मुक्त हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। जाओ अपने घर। घर नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। माता 3 दिन का समय निकाल दो हमारा। बस 3 दिन का? ऐसा क्या हो गया? ये मत पूछो, आप तो बस हाथ धर दो मेरे सर पे। माता अंजना बोली चिंता मत कर, जा, मैंने अभय दान दिया। वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज माता को प्रणाम करते हैं, और माता अंजना ने आज हनुमान जी से कहा कि हनुमान, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वचन दे दे और कुछ नहीं। एक वचन दे दे, मैंने जिसको अभय दान दे दिया उसकी प्राण रक्षा कर दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं भविष्य में कभी कुछ मांगूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। हनुमान जी बोले मां कैसी बात कर रही हो, आपका आदेश सिरोदार है। मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। माता अंजना बोली तो ये बैठा है बेवर्त देश का राजा सुकंत, किसी ने सौगंध खाई है कि इसे कल मार देगा, तो इसकी प्राण रक्षा करना। मां, प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाता हूं कि अब इस राजा को कोई नहीं मार पाएगा। देखो कितनी बड़ी समस्या फंस गई। प्रभु श्री राम ने सौगंध खा ली कि मैं कल बेवर्त देश के राजा सुकंत का वध करूंगा। यहां हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों की सौगंध खा ली कि मैं कल उसकी प्राण रक्षा करूंगा। आज बड़े आतर्क भाव से हनुमान जी के चरण पकड़ के और राजा कहने लगा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप
दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण दोष समर्पित हों, मेरे गुण दोष समर्पित हों, भगवान तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का, तो तारे तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ
सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। आज महाराज सुकंत ने अपने जीवन की बागडोर हनुमान जी महाराज के हाथों सौंप दी। अब तो जीत भी तुम्हारे हाथों में है और हार भी तुम्हारे हाथों में है। हनुमान जी महाराज बोले तुम भय मुक्त हो जाओ। आज दूसरा दिन है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया धनुष उठाओ, तोड़ी उठाओ, तरकश उठाओ, उसमें बाण लगाओ। भैया कहां चलना है? लक्ष्मण, बेवर्त देश के राजा सुकंत का आज हमें वध करना है, क्योंकि मैंने गुरु विश्वामित्र के चरणों की सौगंध खाई है। चलो भैया। रथ पर आरूढ़ हुए और ऋषमुख पर्वत पहुंचे। वहां हनुमान जी महाराज ने एक कौड़ा खींचा गोल गोल और उसके अंदर सुकंत को बैठा दिया और कान में कह दिया कि राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। बस यही जाप करना और कुछ नहीं। सुकंत बोले ठीक है, लेकिन आप हमें छोड़ के भग मत जाना। हनुमान जी महाराज बोले चिंता मत करो, हम यहीं बैठे हैं, तुम सिर्फ जाप करो। कोड़े में बैठ करके राजन जाप करने लगे। सामने से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ रथ पर आरूढ़ होकर सामने देखा तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा कि मुझे बेवर्त देश का राजा सुकंत उसका वध करना है। अच्छा, वध करना है? और ये कौन बैठा है कोड़े में? हनुमान जी महाराज बोले ये भी बेवर्त देश का राजा सुकंत है। जैसे ही प्रभु ने देखा, हाँ यही है, यही है, जैसे ही तीर निकाला। हनुमान जी बोले किसे मार रहे हो प्रभु? राम जी बोले इसे ही मार रहे हैं। हनुमान जी बोले ना प्रभु, मैंने इसके प्राण रक्षा की सौगंध खाई है। राम जी बोले मैंने भी सौगंध खाई है अपने गुरु के चरणों की कि मैं इसका वध कर दूंगा। हनुमान जी बोले तो प्रभु मैंने भी आपके चरणों की सौगंध खाई है कि इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आकाश मार्ग में देवता सब देख रहे हैं कि अब फंसे भक्त भगवान में। देखो भाई क्या होता है। हनुमान तुम दूर हो जाओ। हनुमान जी बोले हम कहां पास में है, लो हम और दूर हो गए, मार दो, हमने कम मना किया। सुकंत ने एक आंख खोली, आए बोले जाप बराबर, सांस ना रुक जाए। अगर तुम्हारा जाप रुक गया फिर सांस कब रुक जाए हमसे नहीं कहना। और जब तक जाप रहेगा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, कि श्वास श्वास पर राम भज, व्यथा श्वास जन खोए, उर ना जाने आश्वास की आवन होए ना होए। राजन तुम हर सांस पे प्रभु का नाम लो, और जिस श्वास पे प्रभु का नाम नहीं होगा वो श्वास रुक जाए तो हमसे मत कहना, पर जिस श्वास पे प्रभु का नाम होगा तुम्हारी श्वास नहीं रुक पाएगी चाहे कोई चला आए। तो बोले आप नजदीक आ जाओ। हनुमान जी बोले नहीं हमें दूर हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो प्रभु मैं दूर हो गया तो हनुमान पे मैं मार दूं? बोले मैंने रोका कब है, मैंने रोका कब है प्रभु, क्या आप सुगंध को ना मारे? फिर बोले तुमने इसके प्राणों की रक्षा की तो सौगंध ली है? बोले ली है। वो हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं ली है?
मैंने सौगंध ली है कि इसको कोई नहीं मार सकता। फिर राम जी बोले मैं तो मार रहा हूं, हनुमान जी बोले मार दो, मैंने कब मना किया है। भक्त की अटपटी बातों से कभी कभी भगवान भी परेशान हो जाते हैं। हनुमान जी बगल में जाके बैठ गए, एक बाण निकाला प्रभु श्री राम ने, जैसे ही सुकंत के सीने पे वार किया, बाण गया कोड़े का स्पर्श करके वहीं गिर गया, क्योंकि वो कोड़ा भी राम नाम से ही अंकित किया था हनुमान जी महाराज ने। कहते ना राम रक्षा स्त्रोत, बस वही खींच दिया था। दूसरा बाण निकाला, कोड़ा का स्पर्श करके नीचे गिर गया। 5 बाण निकाले, अंत में तरकस भी खाली हो गई, सारे बाण कोड़े पे ही गिर गए। सुकंत का कुछ नहीं बिगड़ पाया। लक्ष्मण समझ नहीं आता, मैं आज स्वयं राम एक बेवर्त देश के राजा सुकंत का वध नहीं कर पा रहा हूं, जिस बाण ने रावण को मृत्यु के घाट उतार दिया, जिस बाण ने कुंभकर्ण को यम लोग पहुंचा दिया, आज वही बाण हमारे सब कोड़े के बाहर गिर गए हैं। लक्ष्मण जी बोले जैसे रावण के प्राण नाभि कुंड में थे, उसी प्रकार इस सुकंत के प्राण गुरु जी के अंदर हैं, हनुमान के अंदर। अच्छा, उन्हीं ने किया है ये सब जंतर मंतर करके कि सारे बाण आपके बाहर गिर जाते हैं और सुकंत के हृदय का भेदन एक भी बाण नहीं कर पा रहा है। लक्ष्मण जी बोले रुको। लक्ष्मण जी ने एक बाण निकाला और जाके हनुमान जी के सीने पे बाण मारा, और जाके बाण हनुमान जी के सीने पे जाके लगा और प्रभु राम धराशायी हो गए। लक्ष्मण जी के हाथ से बाण छूट गया। लक्ष्मण जी को यही समझ में नहीं आ रहा ये कैसा युद्ध है। रावण से युद्ध किया, जिस पे बाण मारा वही धराशायी हुआ। यहां तो बाण मारा हनुमान जी के सीने पे, वो जाके गिर गए हमारे भैया राम जी। तुरंत बाण छोड़ के भैया को उठाया। भैया आपको क्या हो गया? लक्ष्मण तुम बाण मारोगे और मैं गिरूं नहीं, कैसा संभव है? तुमने ही तो बाण मारा। लक्ष्मण बोले भैया आपकी सौगंध, मैंने आपको बाण नहीं मारा। नहीं लक्ष्मण, तुमने मुझे बाण मारा है, मैंने हनुमान के सीने में बाण मारा है। वहीं तो मैं बैठा हूं, वहीं तो मैं बैठा हूं। चारों पहर में हनुमान के हृदय में बैठा हूं। तुमने सीने पे ही बाण मारा, वो बाण जाके सीधा मुझे लगा और मैं गिर गया। प्रभु उठे, दौड़े, देखा कि हनुमान जी के सीने पे से रक्त निकल रहा था। प्रभु की आंखें भर आईं। जाके दोनों हाथ उठाकर दौड़े और हनुमान जी महाराज के सर पर जैसे ही हाथ रखना चाहा, हनुमान जी महाराज ने पीछे खिसक कर सुकंत को खींच के नीचे कर दिया। सो प्रभु के हाथ दोनों सुकंत के सर पे पहुंच गए और हनुमान जी महाराज वहीं करतालें बजा के गाने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु ने नेत्र खोले, अरे हनुमान जे सुकंत, बस प्रभु बस मेरा काम हो गया। मैं इतना जानता हूं कि आपका हाथ जिसके सर पे आ जाए, काल क्या महाकाल उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। सुकंत को अभयदान मिल गया। इतने में विश्वामित्र जी आ गए, कहने लगे बस श्री राम, बस बस बस, संतों का काम मारना नहीं, संतों का काम ताड़ने का होता है। बस अब आज के बाद
ये सुकंत कभी किसी संत का अपमान नहीं करेगा। ये मेरी बात नहीं थी कि मुझे अपना अपमान लगा, मुझे संत का अपमान लगा। ये कथा हमें संकेत करती है कि संत की कभी कोई जात ना देखे, क्योंकि जिस शरीर ने जिस जाति में जन्म लिया वो उस शरीर को छोड़कर ही भगवान के रंग में रंग गए। ये उनका दूसरा स्वरूप है। तो संत सद्गुरुदेव हैं, उनकी कभी किसी को जाति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बस यही शिक्षा श्री राम में देना चाहता था कि संत संत होता है, न क्षत्रिय न शूद्र न कोई वैश्य होता है। संत तो कल्याण करने वाले होते हैं। इतनी बात कही साहब, तो राम जी बोले ये रचा प्रपंच किसका है। जैसे ही प्रभु ने आंख बंद करके देखा तो नारद जी चित्तवृत्ति में आ गए। नारद जी प्रकट हो जाओ। नारद जी नारायण नारायण बीणा रख के चरण पकड़ गए। प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, तुमने सब किया है ये काम, तुम्हारा प्रपंच है। अब बोले हमारा तो ऐसा है, लोग कुछ भी कहें पर हमारा हर कार्य पर हित के लिए होता है, अपने हित के लिए नहीं। बोले क्यों? बोले जहां जाता था तो लोग पूछते थे कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है, राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि एक बार कुछ ऐसा करूंगा कि इस जगत को पता चल जाए कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है। सो प्रभु आज सिद्ध हो गया कि आप भी अपने नाम के आगे हार गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज आप भी अपने नाम के आगे हार गए, क्योंकि सुकंत अखंड राम नाम का जाप कर रहा था तो आपका एक भी बाण उसके हृदय पे भेदन नहीं कर पाया। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नरो उतरहि पारा, सुमर सुमर नरो उतरहि पारा। सुमर सुमर नरो उतरहि पारा, सुमर सुमर नरो उतरहि पारा। तो प्यारे, आज भगवान की कथा में आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान के नाम की महिमा। तो आप देखो समझ गए कि राम शब्द वेद मंत्र है पहली बात, और राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का नाम ही इस कलयुग में इस भव सागर का आधार है। राम नाम दृढ़नो का, भगवान के नाम की नाव ही इस भव सागर में पड़ी है। अब यदि आप में सामर्थ्य हो कि नहीं हम तो भव सागर तैर के निकल जाएंगे, तो आप निकल जाइए। और यदि आप सोचते हो कि नहीं भाई हम नहीं जा पाएंगे, तो भगवान के नाम की नाव का आश्रय ले लें। ध्यान देना, यदि कोई नदी है वो आप स्वयं पार करोगे। अब समझ लो कि अगर बीच नदी में तुम थक गए तो फिर क्या होगा? तुम्हें कौन बचाएगा वहां? ये बताओ, कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला तो नहीं। यदि तुम भंवर में फंस गए तो तुम्हें कौन बचाएगा वहां? कोई नहीं। और यदि वो देखो कपड़े भी तुम्हारे गीले हो जाएंगे, तुम सोचो कि हमारे कपड़े गीले ना हो हम नदी पार कर जाएं तो असंभव। अब अगर तुम्हें अपने तैरने पे भरोसा हो कि नहीं हम तैर के निकल जाएंगे,
कि हम इन भंवरों से नहीं बच पाएंगे, तो सीधी सी बात है कि केवट की नौका में बैठ जाओ, फिर सारी जिम्मेदारी केवट की होती है, तुम्हारी नहीं। केवटों का काम है धार से बचाना, केवट का काम है, केवट का काम है भंवरों से बचाना, केवट का काम है सुरक्षित उस पार ले जाना। तो प्यारे निवेदन करें, ये भवसागर है, वेद शास्त्रों का ज्ञान करके, ज्ञानी बन के, तप करके अगर भरोसा हो, हमें नहीं लगता विश्वामित्र जी ने 60,000 बरस तपस्या की, वो एक इंद्र की अप्सरा ने भंग कर दी, नीचे गिर गए। देखो सीढ़ी पे चढ़ो, पर अगर ऊपर की सीढ़ी के पायदान से पांव फिसला तो निवेदन करो कि सबसे बढ़िया कि इस भवसागर में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर की भौरें चल रही हैं, ये तुम्हें अपने आगोश में ले लेती हैं। ध्यान देना, जब तुम अगरबत्ती लेने दुकान पे जाते हो और तुम कहते हो सेठ जी ऐसी अगरबत्ती दे दो 10 रुपए में कि 1 महीने का काम चल जाए, फंस गए भंवर में लोभ की। सेठ जी ऐसी अलमारी दे दो, भांजी को हमें देना है, क्या 100 में आ जाए, भले ही वो वहां तक चपटी हो जाए, पर 1500 में आ जाए। वो क्या कहते, दान की बछिया के कान नहीं होते। अब तुम्हारे माए वो कान हो पाए तब तो। कौन कहता दान की बछिया के कान नहीं होते? कान तो होते पर तुम काट देते। ये तुम लोभ की भंवर में फंस गए। तो यदि तुम चाहते हो कि हम इन भंवरों में ना फंसें और हम भवसागर पार हो जाएं, तो बस भगवान के नाम की नाव का आश्रय ले लो। फिर जब तुम दुकान पे जाओगे तो यही बात निकलेगी, अच्छी से अच्छी अगरबत्ती दो, चाहे वो जितने की आए। अब देखो, अब भगवान के नाम की नाव में तुम आरूढ़ हो गए। संत ही ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं। हम और आप तो एक विवाह का कार्यक्रम करने के बाद भी अपने बाल गिनते हैं, क्योंकि हम और आप अपने बल से चल रहे और संत भगवान के बल से चलते हैं, तो बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप भगवान के नाम की नाव का आश्रय लें, क्योंकि आपके घर में जब कोई फलदान का कार्यक्रम होता है तब आप कितनी अच्छी अगरबत्ती लगाते हो, बताओ। जब बच्चे की पक्यात होती है, कोई गोदी का कार्यक्रम होता है, तो बढ़िया से बढ़िया अगरबत्ती लगाते हो, वहां सस्ती क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि जगत से तुम्हें प्रेम है और भगवान के लिए सस्ती से सस्ती दे दो। भगवान के लिए लोभ आ गया, अपने लिए नहीं आया, क्योंकि तुम जगत से जुड़े हो। तो भगवान के नाम की नाव का जब आश्रय ले लोगे तो सारी जिम्मेदारी फिर भगवान की है। विचार करना, महाभारत के युद्ध में कौरव अपने बल से चलते हैं, अपने बल से लड़ाई लड़ते हैं, और पांडव भगवान के सानिध्य में है। अब आप ही बताओ, विजय किसकी हुई, कौरवों की कि पांडवों की? पांडवों की हुई, क्योंकि पांडव भगवान के नाम की नाव में आश्रित थे। भगवान के आप जैसा चाहो आप वैसा करो, हम तो आपके सानिध्य में हैं। तो यदि जीवन की महाभारत में आप विजय चाहते हैं तो भगवान के हो जाए, भगवान ना हो जाएं, क्योंकि समस्या तो यही हो जाती। भगवान ना हो जाएं, भगवान के हो जाएं। तो अभी हम और आप जगतवासी भगवान बने फिरते हैं। एक सज्जन झगड़ा कर रहे थे महाराज, और कह रहे थे हम लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण। झगड़े में हाथ में लिए डंडा, मैं देख रहा था, हम लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण। मैंने कहा तुम लक्ष्मण नहीं हो। बोले हम क्यों नहीं है लक्ष्मण? हम लक्ष्मण हैं। हम तुम लक्ष्मण नहीं हो। बोले क्यों? हमने लक्ष्मण जी को क्रोध आता था तो पृथ्वी हलती थी,
तुम तो खुद हल रहे हो। लक्ष्मण जी को क्रोध आता था, पृथ्वी कांपती थी, तुम स्वयं कांप रहे हो, तुम कैसे लक्ष्मण हो? हंसने लगा। महाराज बात तो सही है, आज के बाद नहीं कहेंगे, हमने मत कहना। तो हम भगवान ना बने, हम भगवान के बने। तो भगवान के नाम की नाव का आश्रय ले लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के नाम की नाव का जिसने भी आश्रय लिया सब बेड़ा पार हो गए। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अथार्थी। ये क्या करता? धन संपत्ति के लिए भगवान को भजता है। भगवान ये मिल जाए, भगवान वो मिल जाए, भगवान ये मिल जाए, भगवान वो मिल जाए। राम कथा के रसिक प्रेमियों, मैं आपसे आज एक निवेदन कर रहा हूं। आप भगवान के सामने रामायण मैया के आज इस पंडाल में सौगंध कर लेना, भगवान के मंदिर में जाके कभी भगवान से कुछ मत मांगना। क्यों? क्योंकि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। जब कोई द्वार पे आता है, हम और आप बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, वो जब देखते हैं कि भिखारी है, बुरा मुंह बना के आ जाते, डाल दो थोड़ा सा नाच, जब देखो जब आता ही रहता है। यही होता कि नहीं? तो यदि तुम मन में मांगने की इच्छा लेकर भगवान के मंदिर में जाओगे, अगर शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो शंकर जी कहेंगे गणेश जी देखो कौन आया है। गणेश जी देखेंगे तुम्हारे मन के में कामनाएं छुपी मांगने वाली, गणेश जी कहेंगे पिताजी भिखारी आया है। तो शंकर जी कहेंगे गणेश जी डाल दो जो उसे चाहिए, भगा, रोज आ जाता है मांगने वाला। भिखारी की इज्जत नहीं होती। और यदि तुम सुदामा की तरह मिलने गए, यदि तुम सुदामा की तरह प्रभु से मिलने गए, तो इतना याद रखना कि प्रभु सुदामा की तरह तुम्हें हृदय से लगाएंगे और तुम्हें वो दे देंगे जो तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। कैसे? एक राजा दर्जी के पास गया, भैया दर्जी इस कुर्ते में बटन लगा दो। दर्जी ने कुर्ते में बटन लगा दिया। दर्जी बताओ तुम्हारी मेहनत का मूल्य क्या है, कितना है? दर्जी बोला महाराज आप जो समझें सो दे दें, पर मैं कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से दे दो। अब सोचो राजा का हिसाब क्या कमजोर होगा? राजा ने एक माला उतारी और दर्जी को दे दी, बोले ये लो ये मेरा हिसाब है। विचार करना, हम और आप मंदिर में जाते और बस अपने वही बटन लगाने का मूल्य मांगने लगते। अरे भक्ति करो, भजन करो, अगर मांगने की भी बारी आए तो भगवान से कहो तुम अपने हिसाब से दे देना जो तुम्हें अच्छा लगे। तो जैसे राजा ने दर्जी को अपने हिसाब से पूरी माला ही उतार के दे दी हीरे की, वो तो जगत पिता है। जब तुम कहोगे अपने हिसाब से दे देना जो आपको अच्छा लगे, तो भगवान हिसाब से नहीं, भगवान बेहिसाब देते हैं, बेहिसाब देते हैं, क्योंकि भगवान का कोई हिसाब ही नहीं होता है। कमी हमारी है कि हम थोड़ा थोड़ा मांगने जाते उसके दरबार में। हर मंदिरों में छोटे भिखारी मंदिर के बाहर होते हैं और बड़े भिखारी मंदिर के अंदर होते हैं। छोटे भिखारी उनसे मांगते हैं जो बड़े भिखारी भगवान से मांगते हैं। भगवान उन्हीं की परीक्षा के लिए छोटे भिखारियों को बैठाते हैं।
और जब वो बड़े आदमी बाहर निकलते हैं वो गरीब आदमी को 10 का भी नहीं देते, 5 का भी नहीं देते, तो भगवान अंदर से उसका नाम अपनी लिस्ट से काट देते हैं। बोले मुझसे मांग रहा 1 करोड़, मुझसे 1 करोड़ चाहता है, पर देना तू 5 का नहीं चाहता है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं सो क्या गाते हैं? तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, वो तेरा तुझको अर्पण। अभी भगवान ने अगर सुना भी नहीं होगा तो दूसरा ट्राई करेंगे, फिर कहेंगे स्वामी सब कुछ है तेरा, वो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। तो ठीक है, अपनी जेब में से 2000 का नोट निकाल के चढ़ा दो भगवान की आरती में। जब तन मन धन सब कुछ तेरा है तो चढ़ा दो, प्राण निकल जाएंगे बाहर। गाते हैं मंदिर में तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, वो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। और पर्स में निकाल के ढूंढते हैं कि 5 का सिक्का है कि नहीं। यदि 5 का सिक्का नहीं भी मिला तो पर्स बंद कर लेंगे, पर 100 का नहीं चढ़ाएंगे आरती में। वो गाएंगे यही कि तन मन धन सब कुछ तेरा। तो भगवान कहते मुझे ये प्रिय नहीं है, क्योंकि मोह कपट छल, कि मोह कपट छल क्षुद्र न भावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा, मोह कपट छल क्षुद्र न भावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान को तुम्हारा यही काम प्रिय नहीं है कि तुम मंदिर में गाते हो तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और जब दान की बात आती है तो 5 का सिक्का ढूंढते हो, 5 का सिक्का ना मिले तो पर्स बंद करके निकल लेते हो। एक सेठ जी थे, लोगों ने सेठ जी से कहा कि तुम तो कभी दान करते ही नहीं। तो सेठ जी बोले सब तो दान करते हैं, क्या हमारा जरूरी है? लोगों ने कहा सेठ जी ऐसे नहीं चलता, अपना किया हुआ ही अपन को मिलता है। तो बोले बुढ़ापे में दान करेंगे, ऐसा ना हो अभी से दान करें वहां लिखने में गड़बड़ी हो जाए, जब हिसाब की बारी आए तो हिसाब ढूंढना पड़े। हम तो अंत समय में दान करेंगे ताकि हमारा हिसाब वहां तुरंत मिल जाए। लोग बोले नहीं सेठ जी तुम्हें दान तो करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है चलो आज हम करते हैं। सो 1 रुपया कागज का लिया, अपनी मुट्ठी में पकड़ के जोर से दाब लिया। पहुंचे मंदिर, लोगों ने कहा सेठ जी अब चढ़ा दो। बोले सब लोग चढ़ाओ, हम बाद में चढ़ाएंगे। वो जब बाद का नंबर आया, सेठ जी ने मुट्ठी खोली, पसीने से रुपया भींज गया था। बोले तुम रो रहे हो? 1 के रुपया से बोले तुम रो रहे हो? तुम हमें नहीं छोड़ सकते? तुम रो नहीं, मर जाई हैं पर तुम्हें न चढ़ाई हैं। बोले हम मर तो सकते पर तुम्हें नहीं चढ़ाएंगे। वो लौट आए। वो आरती में क्या गाते? तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ। तो देखो भाई भगवान कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साफ कर दिया
मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मही पावा। देखो इससे अच्छा तुम मंदिरों में ये गा दो तो भगवान खुश हो सकते। तन मन धन सब कुछ मेरा, तन मन धन सब कुछ मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, ओ मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान कहते हम खुश हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि कि धर्म न दूसर, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखो भगवान कहते कम से कम तुमने सत्य का साथ तो दिया है, तुमने सच तो बोला है, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो याद रखना, यदि तुम कुछ देते हो, यदि तुम कुछ देते हो तो तुमने पहले दिया है कि तुम्हें पहले मिला है? बोलिए, जवाब दो। यदि तुम किसी को दान में कुछ देते हो तो तुमने दिया है पहले कि मिला है पहले? मिला है पहले, तब तुमने दिया है। तुम्हारे मिला ना होता तो तुम क्या देते? आज यज्ञ में अगर तुमने 5,000 रुपए दिए हैं तो तुम्हारे देने के पहले उसने तुम्हें 5,000 रुपए दिए हैं और तुम्हें यहां बनवाया है, तुम्हें यजमान बनवाया है। अब तुम कहो मैंने दिए हैं तो भगवान हंसते हैं, क्या है आदमी। यदि ये लाइट कहे हम जल रहे हैं तो जनरेटर हंसता है, जनरेटर हंसता है कि ये कह रही हम जल रहे हैं। यदि हम यहां से थोड़ी हिल जाए ना तो तू अपने आप बुझ जाएगी। सच है कि नहीं है? इसलिए प्यारे, कभी मत कहो ये हम कर रहे, हम कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर ये साउंड भी बज रहा है तो उस जनरेटर की बदौलत, अगर ये कूलर भी चल रहा है उस जनरेटर की बदौलत, ये लाइट जल रही तो जनरेटर की बदौलत। उसी प्रकार अगर हम बोल रहे तो भगवान की बदौलत, आप सुन रहे तो भगवान की बदौलत, आप यहां बैठे हो तो भगवान की बदौलत। तो प्यारे, परमात्मा ही सब कुछ है और उसी का सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। अब विचार करना, यदि हम आपसे कहें ये बोतल किसकी, आप कहोगे आपकी, ठीक है। यही बोतल अगर हम आपके हाथ में दे दें तो सब लोग कहेंगे बोतल आपकी। मतलब बोतल जिसके हाथ में जाएगी बोतल उसी की। पर सच्चाई बताएं क्या है? बोतल ना हमारी है ना बोतल तुम्हारी है, बोतल प्लास्टिक की है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आ गई ना बात समझ में? ये जमीन हमारी है, इसी जमीन को कहते थे तुम्हारे परदादा के हमारी है, इसी जमीन को तुम्हारे दादाजी कहते हमारी है, इसी जमीन को तुम्हारे पिताजी कह रहे हमारी है, इसी जमीन को तुम कह रहे हो हमारी है, इसी जमीन को तुम्हारे बच्चे कहेंगे हमारी है। तो बताओ फिर जमीन है किसकी? तहसील से एक का नाम कटता है दूसरे का चढ़ जाता है, एक का कटता है दूसरे का चढ़ जाता। मतलब सिद्ध हो गया कि ये जमीन वैसे ही है जैसे हम बस में बैठते हैं और 50 रुपए देके टिकट लेके कहते सीट हमारी है। वैसे ही है 50 लाख की बस की और 50 रुपए में सीट आपकी हो जाएगी? कभी नहीं। सच्चाई तो ये है कि जो 50 रुपए में तुम्हें सीट बैठने को दी है ये तुम्हारी यात्रा तक के लिए है, बस। तो बात समझ में आ गई कि ये जमीन सिर्फ हमारे शरीर के साधन के लिए मिली है, मिली है।
ये बच्चे भी भगवान के हैं, तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें मिले हैं। पति तुम्हारा नहीं, पति भगवान का है, पति बना तुम्हारा है। पति है किसका? भगवान का। बना किसका है? तुम्हारा। बना है कि मिला है? बना है। नहीं तो शादी के पहले तो आप कुछ नहीं कह सकती थी कि हमारा बना है। जैसे ये अंगूठी है तो ये सोने की बनी है, पर है किसकी? सोने की। समझते हैं कि हमारी है, हम समझते हमारी है, पर सच्चाई सोने की है। क्या है? अंगूठी सोने की है, पर समझते हमारी है। उसी प्रकार बच्चे हैं भगवान के और हम समझते हमारे हैं कि हमारे बने हैं। हम हैं भगवान के, बने हैं किसी के पुत्र, बने हैं किसी के भाई, बने हैं किसी के मौसा जी, बने किसी के फूफा जी, बने किसी के दादाजी। और बनते बनते एक दिन राम नाम सत्य है। बनते रहे जिंदगी भर, बनते रहे। पहले आप किसी के पुत्री बनी, फिर किसी की बहन बनी, फिर किसी की पत्नी बनी, फिर किसी की मां बनी, फिर किसी की दादी बनी, और फिर दादी के बाद आदि हो गई, वादी के बाद हो गई शादी, चली गई ऊपर। तो जीवन में बनते ही आए हैं, बनते ही आए हैं। सोना कितने भी आभूषण में बने, पर है वो सोना। तपने के बाद रहता है वो सोना। तो हम भगवान के हैं, तो हमेशा भगवान के सामने झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। भगवान कहते हमें प्रिय हो, झूठ मत बोलो। तो भगवान के मंदिर में आज के बाद भगवान से मांगने नहीं जाना, भगवान से मिलने जाना। भगवान से मिलने गए तो भगवान ने हृदय से भी लगाया, वो इतना दे दिया कि कभी कमी भी नहीं पड़ी। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ करके कहो कि प्रभु हम तो आपसे मिलने आए हैं। इतने भाव से आप अभी क्या करते हो? भगवान आंख बंद किए रहते हैं और आप खोल के अपनी बातें करती रहती हो। एक बार आंख बंद करके कहना हम तो आपसे मिलने आए हैं, भगवान अपनी आंख खोल के तुम्हें देखने लगेंगे, ये हमसे मिलने आया है, मेरा भक्त मुझसे मिलने आया है। क्योंकि भिखारी मांगने आता है और भक्त मिलने आता है। भिखारी को दे के भगाया जाता है, मिलने वाले को हृदय से लगाया जाता है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो पहला भक्त कौन सा है भगवान को भजने वाला? जो भगवान से मंदिर में जाके मांगता है। दूसरा आर्त बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। आर्त भक्त के लक्षण क्या हैं? रात में जाएगा और जैसे ही किसी ने कोई आवाज लगा दी, तुरंत भूत पिशाच निकटनिया में महावीर जब नाम सुना में भूत पिशाच निकटनिया में महावीर, हे मोरे हनुमान जी बब्बा महाराज तुम्हारे पांव पर हमें बिल्कुल डर न लग गया। इतना जपेगा, सांस नहीं लेगा। हनुमान जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज तुम्हारे पांव, शंकर जी बब्बा तुम बचा लो हमें, मोड़ बब्बा महाराज तुम बचा लो, हम बचना मर जाए। कुछ भी थोड़ा सा हो जाए रात में, इतना जपेगा। अगर कुछ हो जाए घर में, बुखार आ जाए, तब तो इतना जाप होता, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, इतना होगा भजन। और बुखार उतरा और भजन भी उतरा। बुखार जब 104 डिग्री होगा तब यह अखंड जाप होगा। किसी को बड़ा फोड़ा हो जाए, अच्छा दर्द हो, फिर देखो अरे राम अरे राम, अब आए राम याद में, फोड़ा मिटा, राम का नाम मिटा। संकट के समय भजने वाले भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। तीसरा होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या करता है?
जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भगवान का भजन करता है। एक होता ज्ञानी, ज्ञानी भगवान को पाने की इच्छा से भजन करता है। और भगवान कहते हमें इन सब से अगर प्रिय है तो अपना प्रेमी भक्त प्रिय है, जो मुझसे दिल से प्रेम करता है वो प्रिय है। राम कथा के ऋषि बंधुओं, एक तिन्न नाम का शिकारी था। यह कथा नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में वर्णन की है, आप देख लेना। जंगल में जाता था, सुअर को मारता था, यही उसका काम था। एक दिन एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, बैठ के सुनता रहा, लेकिन समझ में कुछ ना आया। बस यही सोचता रहा कि महाराज जी कह रहे कि राम का नाम लेना, चलो ठीक है लेते हैं। तो वो रास्ते में राम 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 सीताराम राम राम सीताराम करता हुआ चला गया। देखो नाम का प्रभाव। उसे लगी प्यास, तो शिकारी ने अपने साथियों से कहा कि भाई मुझे जोरों से प्यास लगी है, कहीं जल दिख रहा है? एक बोला सरदार वो सामने सरोवर दिख रहा, वो सामने उसमें जल है, आप वहां जाओ जल पी लेना। तो वो शिकारी उस सरोवर के पास गया, उसने जल ग्रहण किया और जल ग्रहण करने के बाद सामने देखा कि भगवान राम का मंदिर था। तो शिकारी ने देखा कि ये घर किसका है, वो नहीं जानता मंदिर क्या होता। उसने सोचा घर किसका है, नजदीक गया, पास में देखा तो एक मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति देखी, साहब देखता है कि एक पुजारी पूजा कर रहे हैं, और वो पूजा में क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद हलवा चढ़ा रहे हैं। शिकारी ने देखा, उसका मन पिघल गया, क्योंकि उसके मन ने पहले राम का नाम लिया था, पहले उसने कथा सुनी थी। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। आज शिकारी ने थोड़ी कथा सुनी, सत्संग किया, विवेक जागा, हम भी पूजा करेंगे। अब वो ये नहीं जानता, क्योंकि वो ज्ञानी है ही नहीं, वो ये नहीं जानता कि अगरबत्ती भगवान को लगाई जाती है। उसने बेशरम की एक लकड़िया मोटी सी तोड़ी, बोले इसका धुआं करेंगे, और उसका भी मन पूजा के लिए होने लगा। शिकारी ने एक मोटी बेशरम की लकड़ी ली धुआं के लिए। अब जो जल चढ़ाना है उसकी व्यवस्था कहां से करे? तो मुंह में पानी भर लिया। शिकारी ने मुंह में पानी भर लिया, बेशरम की लकड़ी ले ली और बेशरम का एक फूल ले लिया। एक सुअर 2 दिन पहले मारा था, उसका इतना सारा मांस भूंज लिया, हम भी पूजा करेंगे। मुंह में पानी भरे, बेशरम की लकड़ी लिए, हाथ में बेशरम का फूल लिए, सुअर का मांस लिए, पहुंच गया मंदिर राम जी की। सोचता है कि पहले हमें इनको स्नान कराना है, कैसे कराएं? क्योंकि इनके ऊपर तो सामग्री चढ़ी है। तो जो मुंह में पानी भरा था उसके पहले अपने पांव से भगवान की मूर्ति को साफ किया। तिन्न नाम के शिकारी ने अपने पांव से भगवान की मूर्ति की सफाई की, और जो मुंह में पानी भरे था पीक बना के मारा, तो भगवान के स्नान हो गए। बेशरम का फूल कान पे खोसे रहा था, वो फूल भी चढ़ा दिया। बेशरम की लकड़ी में आग लगाई और लो बोलो हो गया धुआं, अब तो खुश हो, लो हो गया धुआं, अब तो खुश हो। वहीं वो अगरबत्ती बेशरम की लकड़ी टिका दी। अब बोले प्रसाद और लगा लो, भोग भी लग जाए। सुअर का मांस रखा था, वो सारा मांस उठा के और सामने रख दिया। बोले पाओ प्रेम से। बड़ा आनंद आया उसे।
चला गया। सुबह हुई, पुजारी जी पूजा के लिए आए। पुजारी जी ने मंदिर में देखा मांस पड़ा है, बेशरम की लकड़ी, बेशरम के फूल, निश्चित कोई तांत्रिक आया होगा। खूब खरी खोटी सुनाई, मंदिर को साफ किया, गंगा जल छिड़का, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई। हे भगवान, कौन असुरा के पूजा कर गया। पुजारी जी ने अपनी पूजा फिर से की, अगरबत्ती लगाई, फूल चढ़ाए, गुलाब के फूल चढ़ाए, इत्र लगाया, नैवेद्य का भोग लगाया और बस पुजारी जी गए। अगले दिन शिकारी जी फिर पधार गए। अब 3-4 दिन ऐसे ऐसे हो गए कि पुजारी जी अपनी पूजा करे, उत्तीर्ण नाम का शिकारी अपनी पूजा करे। भगवान ने सोचा किसी दिन आमना सामना ना हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो भगवान ने परीक्षा ली प्रेम की। जब पुजारी जी पूजा कर रहे थे, भगवान ने अपनी माया से कहा कि पुजारी जी का हाथ ऐसा कर दो कि इनकी अगरबत्ती हमारी आंख में लग जाए। योग माया ने हाथ लगाया, पुजारी जी की अगरबत्ती भगवान की आंख में लगी। भगवान की आंख से खून निकलने लगा। पुजारी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पुजारी जी को इतना ज्ञान है कि पत्थर की मूर्ति से खून निकल ही नहीं सकता, पत्थर की मूर्ति से रक्त निकल ही नहीं सकता। ये जो मैंने माथे पे सिरी लगाई है, ये रोली बह के आ गई होगी। पुजारी ने ध्यान नहीं दिया, पूजा करके चला। अब जब शिकारी पूजा के लिए आया, वही क्रम, मुंह में पानी भरे, पानी की पीक मार दी भगवान के मुखमंडल पर, अगरबत्ती का धुआं कर दिया, सुअर का वो मांस रख दिया। यही क्रम है। पर आज जब वो अगरबत्ती वो बेशरम की लकड़ी की लगाने लगा, तब भगवान ने योगमाया से कहा कि इसके हाथ में हाथ मार दो ताकि इसकी लकड़ी मेरी आंख में लग जाए। जैसे ही योगमाया ने हाथ मारा तो शिकारी का हाथ, भगवान शिकारी ने देखा आपकी आंख से रक्त निकलने लगा, ये भूल मेरी है। रोने लगा, चरण पकड़ गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मेरा ये मंतव्य नहीं था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं आपकी आंख फोड़ दूं। लेकिन आज इस हाथ को जाने क्या हो गया कि ये लकड़ी आपकी ओर चली गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप चिंता मत करें, आपकी आंख फूटी मेरे कर्म के द्वारा, मुझसे नुकसान हुआ है तो भरपाई भी मैं ही करूंगा। उसने अपनी कटार निकाली और अपनी एक आंख निकाली। और जब आंख निकाली तो रक्त के फुब्बारे निकलने लगे शिकारी की आंख से। तो एक हाथ से अपनी आंख को दबा लिया, दूसरी हाथ में अपनी आंख लिए भगवान को लगाई। कहता प्रभु बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे कितनी भी पीड़ा हो जाए मैं सह लूंगा, पर आपकी आंख फूट गई, आपको भी उतनी ही पीड़ा हो रही होगी जितनी मुझे पीड़ा हो रही है। एक आंख जब भगवान की आंख पे लगा दी, सोचने लगा ये तो और गड़बड़ हो गया। आपकी आंख छोटी थी, मेरी आंख थोड़ी बड़ी है, अब तो आप और बुरे लगने लगे। एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, चिंता मत करें, मैं आपकी दोनों आंखें एक जैसी करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। एक आंख लगा दी और कटार निकाल के जब अपनी दूसरी आंख निकाली तो कहता है कि प्रभु अब अपने हाथ से अपनी आंख लगा लो, क्योंकि अब हमें दिख नहीं रहा है, अब हमें दिख नहीं रहा। आप अपने हाथ से ही ये दोनों आंखें लगा लो। भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने प्रकट होकर आंखें पकड़ी, कहा भक्त चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैंने अपनी आंखें लगा ली। भक्त मैं सही हो गया, अब मैं देखने लगा। कहता मेरी सौगंध है आपको सच बताना, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। आपको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? भगवान बोले मुझे दिखने लगा है। बस अब ऐसा करो, मेरा हाथ पकड़ के
अपने मंदिर के बाहर तक निकाल दो, फिर मैं अनुमान से अनुमान लगा लगा के पहुंच जाऊंगा। भगवान बोले तुमने तो मुझे 2 आंखें दी, अब मेरी बारी है तुम्हें 2 आंखें देने की। भगवान ने अपनी ही अंश से 2 आंखें प्रकट करके और बोले भक्त तिन्न ए अब तुम 2 आंखें मेरी ओर से ले जाओ। और भगवान ने जब 2 आंखें तिन्न नाम के शिकारी को लगाई तो शिकारी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। ये भगवान की कृपा है। और नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में कथा भी लिख दी। तो देखिए सिद्ध होती है ना बात कि हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो में जाना, प्रेमति प्रकट होए में जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये देखो साहब, दूध में घी दिखा कभी किसी को? दूध में कभी घी दिखा किसी को? पर होता है कि नहीं? दिखता है क्या? नहीं। दूध में घी दिखता नहीं है, पर होता तो है। लेकिन जब हम किसी के सानिध्य में जाएंगे और पूछेंगे कि हमें दूध से घी चाहिए, तो हम जिससे पूछेंगे वो हमें माताजी बताएंगे, महाराज पहले जाऊन लगाना पड़ता है, महाराज फिर दही बनता है, महाराज फिर मथानी लगानी पड़ती है, और जब मथानी लगती है तो घी अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है। उसी प्रकार संसार में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। जिसने भी विवेक की मथानी प्रेम की रस्सी से बांधकर और चलाई, तो जिस प्रकार छाछ में भी घी ऊपर आ गया, उसी प्रकार संसार में राम और कृष्ण भी आ गए। प्रेम ते प्रकट हो में जाना। सोचो, एक शिकारी ने भी भगवान को प्रेम से प्रकट कर लिया। नसेनी सबने देखी है। नसेनी को कहते हैं अवतरणिका, जिस पे हम चढ़ते और उतरते हैं। इसी प्रकार नसेनी ज्ञानियों, चढ़ो चढ़ो, अष्टांग योग के गोड़ों पे पांव रख रख के चढ़ो। समझना, भगवान खड़े हैं छत पे, हम खड़े हैं नीचे, और बीच में लगी है सीढ़ी। अब भगवान कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो जो चढ़ने की कला में माहिर हैं, जिन्हें हम कहते योगी, ज्ञानी, तपेश्वरी, वो तो उस सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई उनको पता है कैसे चढ़ना है। लेकिन भक्त नहीं जानते। भक्त तो क्या कहते, भगवान तुम ही हमें ले जाओ, भगवान तुम ही हमें ले जाओ। क्यों? क्योंकि बड़े बच्चे तो अपने बल से चल लेते हैं, पर छोटे बच्चे क्या कहते, मां तुम तो हमें कैया ले लो। तो जब मां खेती के काम से हार में जाती है, खेत खलियान जाती है, तो छोटा बच्चा कहता मां हमें ले चलो। तो मां क्या कहती, तू घर में रह, तुझे चलना, वहां क्या करेगा तू, घर में रह,
नहीं माँ हम तो साथ में चलेंगे। नहीं तू यहीं पे रह, नहीं जाना तुझे। नहीं माँ हम तो चलेंगे। तो माँ फिर कहती बिस्कुट ले ले, बिस्कुट ले ले। नहीं हमें बिस्कुट नहीं चाहिए, खिलौना ले ले, खिलौना। हमें खिलौना भी नहीं चाहिए, हम तो आपके साथ चलेंगे। माँ कहती तो नहीं ले चलेंगे। तो फिर बच्चा पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तो माँ एक लठिया उठाती है, नहीं नहीं मान रहा, लट जा। तो वो थोड़ी देर के रुक जाता है। और माँ जैसे ही छड़ी फेंकती है, वो बच्चा फिर से दौड़ने लगता माँ के पीछे। माँ और तेज दौड़ती है, बच्चा और तेज दौड़ता है। अंत में जब गांव का बाहर आ जाता, माँ समझ लेती है कि ये नहीं मानेगा। तो माँ क्या कहती, मरिया। और सीधा पकड़ के अपनी गोदी में लेती है और चल देती है। यही भक्त और भगवान का संबंध है। बड़ा बेटा कभी नहीं रोता है माँ हमें ले चलो, वो कहता हम तो आ जाएंगे माँ, तुम जाओ, हम खेत खलियान आ जाएंगे। याद रखना, जो बड़ा बेटा आगे जा रहा है वो कह रहा माँ हम चले आएंगे, रास्ते में कोई नाला पड़ेगा तो वो गिरेगा क्योंकि माँ साथ नहीं है। वो छोटा बच्चा कहता माँ हमें ले चलो, रास्ते में नाला पड़ेगा, उसका बाल बांका नहीं होगा क्योंकि माँ वो माँ की गोदी में है। ज्ञानी और भक्त में इतना ही फर्क है। भक्त भगवान के आश्रित रहता है। तो बस वही क्रम है, जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं प्यारे, हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो हमें श्रद्धियां प्रसिद्धियां यानी बिस्कुट खिलौने परमात्मा देने लगता है। पर कुछ नहीं होता, सब फेंक दो, सिद्धियां प्रसिद्धियां सबको ठुकरा दो। वैसे ही रो जैसा छोटा बच्चा भगवान के लिए रोता है, वैसे ही रो और आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। एक दिन परमात्मा तुम्हें उसी माँ की तरह अपनी कृपा की गोद में उठा लेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए संत भगवान की। बोलिए संत भगवान की। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो गए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। शाम बहुत दिन सोया, मोह की शाम बहुत दिन सोया, मोह की शाम बहुत दिन सोया, मोह की शाम बहुत दिन सोया। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के
सुतुबित नार तीन आसाएं, सुतुबित नार तीन आसाएं, सुतुबित नार तीन आसाएं, सुतुबित नार तीन आसाएं। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो बे बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा सुंदर करता रे, संशय रूपी पक्षी को, जैसे पक्षी को अगर भगाना हो तो हम ताली बजा दें तो वो उड़ जाता है। यदि पक्षी बैठा हो तो हम ताली बजा दें तो वो उड़ जाता है। उसी प्रकार संशय रूपी पक्षी को भगाने के लिए राम कथा ही सुंदर करता रही है। संशय का पक्षी श्री राम कथा के अलावा नहीं उड़ सकता है साहब, नहीं उड़ सकता। ध्यान देना, एक किसान था महाराज, वो मेले में गया क्योंकि राघवदास जी महाराज ने बड़ा कुंभ का मेला लगवाया था। उसी में वो बेचारा कृषक गया मेला देखने, आया, यज्ञ के दर्शन किए, महाराज से आशीर्वाद लिया, कथा भी श्रवण की। वो पहली बार मेला में आया था। वो जब मेला में घूमने गया तो दुकान में जब वो अंदर गया तो उसने सामने एक आईना देखा, शीशा आईना देखा, उसमें अपने प्रतिबिंब को देखा। तो जैसे उसने देखा, बोले भैया राम राम, तो उसने भी हाथ किया, तुम तो बड़े अच्छे हो, इतनी जल्दी तुम भी राम राम करते हो, भैया कुशल से हो, तुम भी हंस रहे हो, हम कुशल से हैं, तुम तो भैया हमारे जैसे कपड़े पहने हो, हमारे जैसे दिखते हो, भैया हमें तो तुम बड़े अच्छे लगे। सेठ के पास गया, सेठ जी जो तुम्हारे कोने में एक हमारे जैसा भैया बैठा है वो कितने का दिया? सेठ समझ गया, सेठ समझ गया कि इसने अपने प्रतिबिंब को आईने में देखा है, इसीलिए ये कह रहा। तो सेठ बड़ा चतुर था, बोले भैया 30 रुपए का मिलेगा। उसने जेब में देखे, भैया 30 ही रुपए हैं, ले लो, हमें वो भैया दे दो। 30 रुपए देके उसने वो शीशा लिया और पूरे रास्ते भर, चलो थोड़ी दूर और है घर, चलो। घर लेके गया, अपने घर में अंदर एक कोने में उस शीशे को टिका दिया, बोले भैया आराम से रहना, अपना ही घर है, चिंता मत करना, अपना ही घर है। चला गया, जब जब भी जाए, भैया मजे में हो,
अब जब ये कहे तो वो हाथ वैसे ही करे, क्योंकि स्वयं का प्रतिबिंब है। अरे बड़े प्रसन्न हो तुम, हमें अच्छे लगे ना, तुम खाते ना पीते ना, नहाते ना धोते हो, हंसते रहते हो, हमें तुम अच्छे लगे, बैठो यहीं। अब जितनी बार बाहर जाए तो घर में घुस के कहे भैया मजेदारी, चला जाए। पत्नी को लगा कि जब से ये मेला घूम के आया है तब से ये कोने में ज्यादा क्यों जाता है। पत्नी बोली हम जाके देखेंगे। और पत्नी जैसे ही गई कोने में देखा, बोले फूट गए भाग, रोने लगी, चिल्लाने लगी। सास आई, क्या हो गया, देखो अपने मोड़ा की करतूतें, हम में कौन सी कमी थी, हम क्या नहीं कर रहे थे जो दूसरी कर लाया, और हमारे जैसी लाया। भयंकर रोए। सास बोली बेटा कहीं कुछ नहीं है, कैसे नहीं है, हम गए जब तो दांत निकाल रही थी, हम हंसे तो वो हंस रही थी, जले पे नमक भुरक रही थी। बड़े क्रोध में सास बोली रुक हम देख रहे, काहे को रो रही। सास गई और कोने में देखा, अरे राम 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 राम, लौट के आई, का बेटा शर्म नहीं आई। बेचारा एक बूढ़ी डुकरिया को तो लाया है हमारे जैसी है, और कह रही कि नहीं। अरे तुझे दिखना कम हो गया। बेचारे ने सोचा होगा कि हमारी माँ जैसी दिखती है, फिर रही होगी मेले में, सो बेचारा ले आया कि चलो जो हमारी माँ खाएगी 4 रोटी ये भी खा लेगी। सो बेचारा बेटा ले आया, तुझे शर्म नहीं आती। कह रही है कि नई नवेली ले आया, हमारे जैसी ले आया, जैसी हम साड़ी पहने हैं वैसी पहने हैं, शर्म नहीं आती। दिखता दोनों लड़ने लगी, कौल क्रियाएं होने लगी। इतने में बब्बा आया, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये बहू पगला गई, अभी अंदर गई थी तो कह रही थी कि हमारे जैसी ले आया तुम्हारा लड़का, शर्म नहीं आती। और मैं गई जब देखने तो वहां हमारे जैसी डुकरिया थी। बब्बा बोले रुको मैं देख रहा हूं। डुकरा लिए हाथ में डंडा और गया घर के अंदर, और डुकरा ने जैसे ही कोने में देखा, अरे बोले तुम दोनों पागल हो, तुम दोनों पागल हो। ना तो वो नई नवेली लाया और ना वो डुकरिया लाया। तो बोले क्या लाया, बोले वो हमारे जैसे बब्बा ले आओ, हमारे जैसा बब्बा है, टोपा लगाए हैं, हाथ में डंडा लाए हैं, और भैया जैसी हमारी मूछें हैं वैसे ही बाकी हैं, बिल्कुल एक जैसा है। अब तीनों लड़ने लगे आपस में। मोहल्ले के 4 पंचायत काय को झगड़ा कर रहे हो। बहू बोली नई नवेली लाया, इनका मोड़ा कोने में बैठी है। डुकरिया बोली नहीं वो डुकरिया लाया है, हमारे जैसी बैठी है। बब्बा बोला हमारे जैसा बैठा है। 4 पंच बोले रुको हम देखने जा रहे हैं। 4 पंच कोने में गए और लौट के आए, बोले तुम तीनों पागल हो, तुम तीनों पागल हो। बोले क्यों, बोले ना वहां नई नवेली है, ना वहां डुकरिया है, और ना वहां बब्बा है। बोले फिर क्या है, बोले वहां 4 पंच हैं हम जैसे। अब मोहल्ले के 4 लोग भी कोना देखने गए तो वो भी कहने लगे हमारे जैसे हैं। वहां सब संशय में पड़े हैं, किसी का कोई हल नहीं। जब संत जी वहां से निकले, संत जी ने कहा काय को झगड़ रहे हो। सबने अपनी अपनी व्यथा बताई। कोई कहे कोने में नई नवेली बैठी है, तो कोई कहे कोने में डुकरिया बैठी है, बब्बा कहे वहां एक बब्बा बैठा है, 4 लोग कहे 4 पंच बैठे हैं। संत जी सब समझ गए। संत जी बोले रुको हम अभी बताते हैं। संत जी गए और वो आईना लेके आए और आंगन में नीचे दे मारा। अब बोले बताओ बब्बा कहाँ है, 4 पंच कहाँ है, नई नवेली कहाँ है और डुकरिया कहाँ है। सब बोले भी तो सब भाग गए। संत जी बोले ना वो पहले थे और ना कहीं भागे हैं, यही तुम्हारा संशय है। इसलिए मैंने अभी कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
देखो इन चारों की अच्छी कंपनी। जब संत जी ने आके वो आईना फोड़ दिया, बोले बताओ कहाँ कोई? कोई नहीं है। और जब तक वो आईना नहीं फूटा तब तक झगड़ा रहा। जब तक हम संतों के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक हमारे जीवन का ये संशय कभी खत्म नहीं होगा। तो राम कथा के रसिक बंधुओं, कल समय पर आप लोग पधारिए, क्योंकि कथा का समय है 3 बजे से 7 बजे तक का। आप लोग समय पे आइए। हमें सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से 9 दिन का समय दिया है हनुमान जी महाराज ने। हम 9 दिन में अनंत भगवान का पावन चरित्र श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। इसी के साथ कथा समाप्त विश्राम की ओर है। आप सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। कि राम कथा सुंदर दृढ़ नौका। भगवान की कथा ही ऐसी नौका है साहब, जिसमें हमें आश्रय मिलके और हम भवसागर पार हो सकते हैं। अन्यथा इस कराल कलयुग में और दूसरा विकल्प कोई हमें नजर ही नहीं आता है। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। 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 सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस्पर हंसी है रत हर बार, परस्पर मधुर कछु बोल ले तो मन मोर, मधुर कछु बोल ले तो मन मोर। ललित छवि प्रियतम प्यारे के, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की।
पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल, पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिव काई, कहत रघुराई धन्य शिव काई। पवन सुत गिरवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अबल बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। विभोर भरत जूठाड़े भाव विभोर, लखन रिपू दमन लाल कर जोर, लखन रिपू भरत जूठाड़े भाव विभोर, लखन रिपू दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद, लखे मुख चंद लेत आनंद। धन्य सो भाधनु धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अबधु बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। गावे गावे आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण नर नार करो भव पार, शरण नर नार करो भव पार। बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अबधु बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अबधु बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अबधु बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गुरु गोविंद की, सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, राघवदास जी महाराज की, समस्त संत ब्राह्मणों की, समस्त भक्तों की, गौ माता की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम।